हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम अपने छोटे छोटे 4-5 टॉपिक्स देख रहे होंगे, ठीक है, जिनको एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये टॉपिक्स क्या है हमारे पास? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, पावर ट्रायंगल एंड पावर फैक्टर, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स आज हम वीडियो में देख रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव पावर हमारे पास होती क्या है, ठीक है। एक्टिव पावर, इसको हम रियल पावर भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल P से, ठीक है। रियल पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। अब हमारे पास कोई अगर सर्किट लगा हुआ है तो लोड जो पावर एक्चुअल पावर कंज्यूम कर रहा होगा वही क्या होगी हमारे पास? एक्टिव पावर होगी फॉर दैट सर्किट, ठीक है। मैथमेटिकली ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V, करंट I एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है वोल्टेज V, करंट I और उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन, ठीक है। जैसे हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे V है और I है, ये वोल्टेज V है और ये करंट I है, इनके बीच का एंगल है फाई। तो ये हमें क्या कहता था? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V, करंट I एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो वी आई इंटू कोसाइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है इनके बीच का? फाई। तो ये हमारे पास आ गया मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर एक्टिव पावर, ठीक है। मेजर्ड इन वोट्स, अब जो है इसको हम मेजर करते हैं किसमें? सिंपल पावर की यूनिट में, जो कि क्या होती है? वोट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं रिएक्टिव पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। इट मूव्स बिटवीन सोर्स एंड लोड ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई सर्किट प्रेजेंट है तो सोर्स और लोड के बीच में क्या है? रिएक्टिव पावर मूव कर रही होगी, यानी कि कुछ वैल्यू इसकी सोर्स के पास होगी और कुछ वैल्यू लोड के पास होगी। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V, करंट I एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकली ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है वोल्टेज V का, करंट I का और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। यहाँ पे क्या था? कोसाइन, यहाँ पे क्या है? साइन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिकली इसके क्या है? न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहाँ इनका बहुत यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये फिगर देखते हैं VI, इनके बीच का एंगल है फाई। तो यहाँ से हमारे पास Q, रिएक्टिव पावर क्या आ गई? VI साइन फाई, क्योंकि ये है साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। मेजर्ड इन वेर, ठीक है, इसको हम VAR, ये हमारे पास क्या है? वोल्ट एम्पेयर रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या है? रिएक्टिव पावर को इसमें मेजर करते हैं वेर, वोल्ट एम्पेयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपेरेंट पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं S से, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। मैथमेटिकली क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I विदाउट रेफरेंस टू फेस एंगल, ठीक है। मैथमेटिकली ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू फेस एंगल। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में हम जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच के फेस एंगल को यूज़ कर रहे थे उनके फॉर्मूलेज में, लेकिन यहाँ पे खाली वोल्टेज और करंट को लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास अपेरेंट पावर S क्या हो गई? V इंटू I, ठीक है। और हमें क्या पता है? ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? जो रिएक्टिव अपेरेंट पावर होती है वो बराबर होती है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, मेजर्ड इन VA। इसको हम मेज़र करते हैं VA यानी कि वोल्ट एम्पेयर्स में, ठीक है। तो ये था हमारे पास अपेरेंट पावर। अब हम देखते हैं पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्या है? वे टू शो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर इन अ ट्रायंगल। ये हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम
एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर को शो करते हैं एक ट्रायंगल में, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे है हमारे पास बेस पे P यानी कि एक्टिव पावर, ये है फेस एंगल फाई, ठीक है। यहाँ पे है Q यानी कि रिएक्टिव पावर, ये है S जिसको हम कहेंगे अपेरेंट पावर, ठीक है। अब हमें पता है ट्रायंगल में अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे कोस फाई क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे, एक्टिव पावर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अपेरेंट पावर, ठीक है। और जो हमारे पास कोस फाई होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर। तो यहाँ से पावर फैक्टर क्या निकल के आ गया, पावर फैक्टर इक्वल्स टू कोस फाई इक्वल्स टू एक्टिव पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, ठीक है। तो अपेरेंट पावर देख लिया हमने, पावर ट्रायंगल देख लिया और पावर फैक्टर देख लिया, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है हमारे पास एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको क्या है थ्योरेटिकली याद करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही इनके न्यूमेरिकल्स भी बन के आते हैं, ठीक है। तो इनके आपको फॉर्मूलेज याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।